हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय योद्धा सर में। दोस्तों, आपकी जो 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही है, लेकिन आज हम फिर से आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और कोशिश रहेगी आपके लिए कम से कम 40 प्लस फिर से मैं प्रश्न कंप्लीट करूं इस वीडियो में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो नए साथी हैं इस चैनल पर पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, चाहे वो न्यूज से संबंधित है या फिर वो हरियाणा जीके से संबंधित है, अगर आपको लगता है यहाँ पर अच्छा डाटा है, यहाँ पर अच्छी जानकारी मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न आता है, सीधा पूछता है, जिन खोजा 3 पाइयाँ। इम्पोर्टेंट है भाई, नाम अजीब है। जिन खोजा 3 पाइयाँ, ये क्या है भाई? ठीक है, रचना है, संग्रह है, क्या चीज़ है? जिन खोजा 3 पाइयाँ क्या है? तो आपको मैं बता दूं, ये लघु कथाओं का संग्रह है। क्या है? लघु कथाओं का संग्रह। और लघु कथाओं का संग्रह है। सबसे पहले तो प्रश्न ये बनेगा, सीधा पूछ लेगा, जिन खोजा 3 पाइयाँ क्या है? लघु कथाओं का संग्रह है। और आपसे ये पूछ ले, इससे किसका संबंध है? तो अयोध्या प्रसाद गोलिया। अयोध्या प्रसाद गोलिया। ठीक है, एक प्रश्न और बनेगा साथ के साथ यहीं से, अयोध्या प्रसाद गोलिया का संबंध किस जिले से है? तो ये आपको जानकारी होना जरूरी है। इनका संबंध वैसे तो बादशाहपुर से है। कहाँ से है? बादशाहपुर से है। और बादशाहपुर कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में है। बादशाहपुर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अयोध्या प्रसाद गोलिया है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, वैसे तो ये लघु कथाओं का संग्रह है, किसका? अयोध्या प्रसाद गोलिया का है। और इनका संबंध बादशाहपुर से, बादशाहपुर आपका गुरुग्राम में है। लेकिन यहाँ से पूछ लेता है, अयोध्या प्रसाद किसके लिए प्रसिद्ध है? शायरी। ध्यान रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है? शायरी लिखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नोट कर लेना भाई, सिकरा। ठीक है, पहला है सिकरा, दूसरा है आंसू खेड़ा, दूसरा है आंसू खेड़ा, और आखिरी है आपका सुरखाव। सुरखाव। ये 3 पर्यटक स्थल हैं, सिकरा, आंसूखेड़ा और सुरखाव। ये 3 पर्यटक स्थल हैं। इनका संबंध किस जिले से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनका संबंध कहाँ से है? सिरसा से। सीधा आपको पता होना चाहिए कहाँ से है, सिरसा से। और एक तारा बाबा की कुटिया है, वो भी आपके कहाँ पर है? सिरसा में है। तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा की कुटिया। और सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है अब्बू शहर, कौन सा है? अब्बू शहर, जो 11,530 हेक्टर में फैला हुआ है। ध्यान रखना, 11,530 हेक्टर में फैला हुआ है। उसका संबंध भी कहाँ से है? सिरसा से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न आता है, एटलस मंदिर। एटलस मंदिर आपने सुना होगा। एटलस उद्योग तो है, जो साइकिल उद्योग है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत का प्रसिद्ध है। लेकिन प्रश्न आता है कि एटलस जो मंदिर है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर। और सीधा आपसे पूछ ले कहाँ पर है, वही आंसर रहेगा आपका सोनीपत जिले में। कहाँ पर है? सोनीपत जिले में है। तो स्क्रीनशॉट ले आराम से, मैं एक साइड में हूँ। आप कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, तो आप ले सकते हैं और बाद में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, मुझे वो आदत नहीं है दूसरों की जैसी। मैं अच्छा कराता हूँ और जिनको विश्वास है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और भले ही हमारी वीडियो पर व्यू कम आए, लोग कम देखते हो, कैंडिडेट कम देखते हो इस चैनल को, लेकिन जिस दिन इस चैनल की अहमियत पता लग जाएगी, जिस भाई का यहाँ से सिलेक्शन होगा, वो दूसरे बच्चे से भी यही बोलेगा कि आप उस चैनल से पढ़ें। एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज, जो अच्छे लेवल की तैयारी करवाता है। और सबसे बड़ी जो बात है, अभी हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर वाईफाई की सुविधा नहीं है। जैसे ही वाईफाई की सुविधा होगी, मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि जल्दी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से भी कैसे भी ये सुविधा मेरे पास उपलब्ध हो जाएगी, तो मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास जरूर लेकर आऊंगा। इसी कारण से वो क्लास आपकी डिले हो रही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। मेरा विश्वास है, चाहे मुझे कहीं भी जाकर मैराथन क्लास लगानी पड़े, मैं जरूर लगाऊंगा आपके लिए। अगर यहाँ पर संभव नहीं है तो मैं कहीं और जाकर जरूर लगाऊंगा, और कोशिश है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस गायक ने पहचान बनाई है? इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस गायक ने
किस गायक ने पहचान बनाई है? तो मैं आपको बता दूं, गायक है वो महावीर गुड्डू। कौन है? महावीर गुड्डू। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन है भाई? महावीर गुड्डू है। और पूछ लेता है महावीर गुड्डू का संबंध कहाँ से है, तो ये जींद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद जिले से बिलोंग करते हैं। जींद को जयंती देवी नगर भी कहते हैं, दूध नगरी भी कहते हैं, हरियाणा का हृदय भी कहते हैं। और पूछ लेता है जींद का हृदय किसे कहते हैं? जींद का हृदय, मैंने कितनी बार बोला है जींद का दिल या हृदय किसे कहते हैं? आपने सुना होगा हरियाणा का हृदय तो जींद है, लेकिन जींद का हृदय कौन सा स्थान है? रानी का तालाब। कौन सा स्थान है? रानी का तालाब। और ये जो रानी का तालाब है ये भूतेश्वर एक मंदिर है। कौन सा? भूतेश्वर एक मंदिर है, उसमें है, जिसे भूतों का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतों का मंदिर भी कहते हैं। तो वहीं पर एक रानी का तालाब है, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लेता भीमेश्वरी देवी मंदिर। कौन सा? भीमेश्वरी देवी मंदिर। कौन सा है? भीमेश्वरी देवी मंदिर। तो ये आपका बेरी झज्जर में है, ठीक है। और एक है भीमा देवी मंदिर। कौन सा? भीमा देवी मंदिर। नाम तीनों एक जैसे हैं। ये आपका पिंजौर पंचकुला में है। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नोट करें भाई, ये महावीर गुड्डू हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने पहचान बनाई है, जींद से बिलोंग करते हैं। किस कारण से पहचान बनाई? इनका एक गाना था। कौन सा गाना था? इंपॉर्टेंट गाना था, बम लहरी। बम लहरी, सीधा पूछता बम लहरी गाने से किसका संबंध है? महावीर गुड्डू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद से बिलोंग करते हैं। किस लेवल की पहचान है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की पहचान है। स्क्रीनशॉट ले भाई। अगला प्रश्न है मेरा आप सभी के लिए, बाबा कालाचीर का मेला कहाँ पर लगता है? बाबा, अब बोलेंगे भाई ये प्रश्न कहाँ से आएगा? बाबा कालाचीर, कालाचीर का मेला, नाम अजीब है लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर लगता है? हिसार में लगता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया एक हौली झील भी विकसित होगी, ये प्रश्न भी करंट का बन सकता है। हौली झील कहाँ पर स्थापित होगी? ये आपकी हिसार में होगी, ध्यान रखना। ये प्रश्न मैंने कई बार आपको बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज में दयाचंद माइना कब शामिल हुए? इंपॉर्टेंट है भाई। दयाचंद माइना है, माइना एक स्थान है, कहाँ पर है? रोहतक में है, ठीक है। इसे हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहते हैं, आपको पता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर। इसे हरियाणा का आंसू कवि भी कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न मेरा यहाँ से है, दयाचंद माइना ने आज़ाद हिंद फौज में मतलब कब भाग लिया, कब ये शामिल हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1941। कब शामिल हुए? 1941 में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से मेरा बनेगा, एक रागनी है पानी वाली पानी प्यादे, आप सोचते हैं कि वो करमवीर फौजी की है, नहीं है उसकी वो रागनी, ये रागनी भी दयाचंद माइना की है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है प्रश्न आता है जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर सभी जानते हैं, जयंती देवी मंदिर है कहाँ पर? ये आपका जींद में है, ठीक है। प्रश्न आ जाए जयंती देवी मंदिर का संबंध किस, मतलब कि किस लिए, मतलब किस से संबंध है या किस क्षेत्र से इसका संबंध है, किसके लिए इसे जाना जाता है? जयंती देवी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना ये किस काल का है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये महाभारत काल का है। कब का है? महाभारत काल का। जो पांडव थे उन्होंने मतलब कि एक प्रकार से वचन लिया था अपने आप से, उन्होंने ये बोला था कि जब हम महाभारत के युद्ध को जीत जाएंगे उसके बाद इस मंदिर का हम निर्माण करवाएंगे, जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाएंगे। और ये जो मंदिर है उनके पूर्वजों से संबंधित है। एक पांडु पिंडारा जो तर्पण किया था या पिंडदान किया था वो भी प्रसिद्ध है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वैसे एक प्रश्न और आता है, जो महाभारत के युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे, पांडवों के जो पूर्वज से उनसे अलग जो भी सैनिक मारे गए थे, उनका पिंडदान या तर्पण वो पेहोवा में किया गया था, ध्यान रखना। जबकि इनके पूर्वजों का जो पिंडदान है वो पांडु पिंडारा में किया गया था, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
दूसरा नाम से प्रश्न आता है डिफेंस यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, कहाँ पर है, गुरुग्राम में, रक्षा विश्वविद्यालय है, ठीक है। यानी कि डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, गुरुग्राम में, या फिर रक्षा विश्वविद्यालय में कहूँ। इसकी स्थापना कब हुई है ये आपको पता होना जरूरी है, 23 मई, ठीक है, 23 मई 2013। अब मैं आपको दो प्रश्न और बता रहा हूँ 2013 से संबंधित। देखो, एक इंदिरा गांधी है, कौन सी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। कौन सा, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, जो कि एक मीरपुर स्थान है। कौन सा स्थान है, मीरपुर स्थान है। कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। आपसे पूछ लेगा, ये प्रश्न क्लर्क के एग्जाम में आया कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है कहाँ पर, मीरपुर, रेवाड़ी में। इसकी स्थापना पूछ ले तो 2013 में हुई है, ठीक है। अब दूसरा है रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। कौन सा है, रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, जींद में की गई है, और ये भी 2013 में। कब बना, ये भी 2013 में। रणवीर सिंह 2013 है, इंदिरा गांधी ये भी 2013 है, ठीक है। और कौन सा है, रक्षा विश्वविद्यालय, ये भी 2013 है, लेकिन इसकी डेट है साथ में, ये ध्यान रखना। दूसरा एक प्रश्न आता है कि राजा हेमचंद्र की एक खंडपीठ कहाँ पर स्थापित की गई है, किसकी, राजा हेमचंद्र की, राजा हेमचंद्र की खंडपीठ कहाँ पर है, खंडपीठ कहाँ पर है, तो आपको आंसर देना है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में उसकी एक खंडपीठ, ठीक है। राजा हेमचंद्र किसका व्यापार करते थे, सोरा का व्यापार करते थे। वैसे उनका जन्म अलवर में हुआ है, ध्यान रखना, बनिया एक जाति उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न वहाँ से बन सकते हैं, और वैसे रेवाड़ी से उनका संबंध है। राजा हेमू कहें या फिर राजा हेमचंद्र कहें, बात एक ही है। अगला, रंगी शाह मस्जिद कहाँ पर है, रंगी शाह मस्जिद, रंगी शाह मस्जिद कहाँ पर है, ये आपकी तोशाम में है, तोशाम। और तोशाम आपका कहाँ पर है, भिवानी है। तोशाम आपका कहाँ पर है, भिवानी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तोशाम कहाँ पर है, भिवानी में है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आता है मार्बल चाय उद्योग, ठीक है। मार्बल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्बल चाय उद्योग। अब दो प्रश्न मैं आपको यहां से कराऊंगा। दूसरा है मार्बल पार्क, ठीक है, मार्बल पार्क। सीधा आ जाए, मार्बल चाय उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना हिसार। कहाँ का प्रसिद्ध है, हिसार का। दूसरा है मार्बल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, सोनीपत, या किया जा रहा है, ध्यान रखना, कहाँ पर, सोनीपत। भाई एक प्रश्न जैसा दूसरा प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हरियाणा की उदयनगरी आप सभी जानते हैं, कितनी बार मैंने प्रश्न करवाया है उदयनगरी वाला। हरियाणा की उदयनगरी किसे कहते हैं, फतेहाबाद, किसे कहते हैं, फतेहाबाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जादूगर शंकर सम्राट है, सभी जानते हैं, उनका संबंध इलाहाबाद से है। इलाहाबाद आपका सिरसा में है, लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना 1950। कौन है, इलाहाबाद से जादूगर शंकर सम्राट। थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा है, या तो मुझे आप 1 सेकंड का समय दें, मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, क्योंकि मुझे और भी प्रश्न कराने हैं, तो 1 सेकंड का समय दें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा बिल्कुल भी, और जल्दी से कवर करूँगा जितना हो जाए। थोड़ी सी इंक भाई इधर से उधर हो गई है, चलो भाई, ये बिखर गई है थोड़ी सी, शुक्र है कपड़े पर नहीं गिरी। टी शर्ट तो बच गई है शायद। चलो भाई ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आता है रेवाड़ी शासक तेजपाल की हत्या किसने की। रेवाड़ी शासक है, ठीक है, कौन है, तेजपाल। इनकी हत्या किसने की आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने इसकी हत्या की है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इन्होंने इसकी हत्या किया है। जैसे भी लिख दिया है वो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, ये थोड़ा सा गलत लिख गया, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। एक दो प्रश्न और देखते हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, टोहना का किला कैसा है, इंपॉर्टेंट है भाई, टोहना का किला कैसा है, टोहना का किला कैसा है, ठीक है, अर्धचंद्राकार है भाई, ठीक है, कैसा है, अर्ध
चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार, ध्यान रखना। टोहना का किला कैसा, अर्धचंद्राकार है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सेब और केला, सेब और केला भी सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं, फतेहाबाद। सेब और केला सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं, फतेहाबाद में होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता, फतेहाबाद की हवेली पर किसका प्रभाव है, इंपॉर्टेंट है भाई, फतेहाबाद है, फतेहाबाद की हवेली पर किसका प्रभाव है, तुर्क कला, इंपॉर्टेंट है भाई, किसका प्रभाव है, तुर्क कला का प्रभाव है, ठीक है, किसका प्रभाव है, तुर्क कला का प्रभाव है। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, राज्य प्रदूषण बोर्ड का गठन कब किया गया, राज्य प्रदूषण बोर्ड का गठन कब किया गया, राज्य प्रदूषण बोर्ड का गठन कब किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है 1997, ठीक है। मुख्यालय वही है पंचकुला। अगर आपको किसी का मुख्यालय नहीं पता तो सीधा आंसर लगा देना पंचकुला, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न, सहगल पेपर मिल की स्थापना कहाँ पर की गई है, सहगल, सहगल पेपर मिल, सहगल पेपर मिल की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये 11 अगस्त 1975, 11 अगस्त 1975। और ये आपकी पेपर मिल कहाँ पर है, सहगल, तो ये आपकी रेवाड़ी में है, कहाँ पर है, रेवाड़ी, ठीक है। सरस्वती शुगर मिल आपके यमुनानगर में है, 1933। और एक पेपर मिल के नाम से सीधा आता है, पेपर मिल हरियाणा में कहाँ पर, कागज पेपर मिल, 1929 यमुनानगर। ये सहगल है, ध्यान रखना, नया प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न है, सिक्कों की हवेली, इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन आसान प्रश्न है, कितनी बार मैंने करवाया, इसका आंसर आप देंगे, सिक्कों की हवेली कहाँ पर है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख मूसा की मजार का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था, इंपॉर्टेंट है भाई, शेख मूसा की मजार का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था, 14वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी है, 14वीं शताब्दी है। और पूछ लेता, शेख मूसा की मजार कहाँ पर है, मेवात। मूसा, मूसी, छुई, मुई ऐसे शब्द आ जाएं तो सीधा आंसर मेवात लगाना है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। अब 2-3 प्रश्न वो बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और दोस्तों, प्रश्न से पहले आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर है, और केवल ऑफर आज के लिए है, मात्र आज के लिए है। जिस भाई को हरियाणा जीके का बैच चाहिए, कुछ भाइयों की डिमांड है जो या तो मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है, मात्र आज के लिए हरियाणा जीके का बैच आपका 79 रुपीज़ में है, ओनली 79 रुपये में कर दिया है, 20 रुपये और कम कर दिए हैं आज के लिए, ओनली 12 बजे तक ये ऑफर है भाई। इसके बाद वही फीस रहेगी 99 रुपीज़, और एग्जाम डेट आ जाती है तो 199 रुपीज़ हो जाएगी। जिस भाई को हरियाणा जीके का बैच लेना है वो 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर देना, मात्र 79 रुपये का ये बैच आपको मिल जाएगा। डेली क्लास होती है, टॉपिक वाइज क्लास हम कवर कर रहे हैं, इसमें पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं, करंट अफेयर हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हम कह सकते हैं शिखर तक या शून्य से हाई लेवल तक। तो इसका फ़ायदा उठाएं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम आप कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट होगी उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं। मात्र 79 रुपये है, 79 रुपीज़, और केवल आज के लिए है, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाएँ। आगे देखते हैं, अगला है श्रीनाथ अष्टक, इम्पोर्टेंट है भाई, श्रीनाथ अष्टक, ठीक है। दूसरा प्रश्न है तत्भवनो प्रदेश, तत्भवनो प्रदेश, ठीक है। तीसरा है प्राण साकली, हाँ प्राण साकली, प्राण साकली, ये किसकी प्रमुख रचना है, सीधा यहाँ से प्रश्न आएगा, ये किसकी प्रमुख रचना है, संत गरीबदास, ध्यान रखना, संत गरीबदास, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अमृतवाणी भी आती है, ध्यान रखना, कौन सी, अमृतवाणी, ये ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछा गया था, ध्यान रखना। ये सारी श्रीनाथ अष्टक आ सकती है, तत्वभवनो प्रदेश आ सकती है, प्राण साकली आ सकती है, या अमृतवाणी आ सकती है, ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न मैं कह सकता हूँ। अगला है पाँवों के फूल, मुसाफिर की डायरी किसकी रचना है, पाँवों के फूल, दूसरी है मुसाफिर की डायरी, दूसरी कौन सी, मुसाफिर की डायरी, ये किसकी प्रमुख रचना है, सीधा ये भी एग्जाम में आ सकता है, ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास,
तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे इस वीडियो में, अच्छे लेवल के प्रश्न थे। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को जो नए साथी हैं सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। कोशिश रहेगी आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।